कीजिए। गुरुदेव जी, लक्षणावृत्ति क्या है? केवल इतना ही जानना है, लक्षणावृत्ति क्या है, या लक्षणा के विषय में पूरा समझना है। पूरा तो ऐसा पढ़ा के इससे भगवत दर्शन हो जाते हैं। हाँ, भगवत साक्षात्कार करने की सबसे बढ़िया विधि है लक्षणा को पहचानना। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि लक्षणा किसको कहते हैं और लक्षणावृत्ति कैसे बनाई जाती है। तो कोई भी शब्द होता है, उस शब्द के दो अर्थ, प्रत्येक शब्द का, चाहे वो किसी का भी हो, भगवान का नाम ही क्यों ना हो, उसमें जो है दो स्थिति बनती है। एक शब्द का शक्य अर्थ होता है। शक्य अर्थ का मतलब वाच्य अर्थ। कोई भी शब्द है तो वो बातचीत में उसका अर्थ निकलता है, उसको शक्य अर्थ कहते हैं। और शक्य अर्थ के अनेक जो है प्रकार होते हैं। जितने भी भावार्थ होते हैं, जितने भी पर्यायवाची होते हैं, जितने भी अन्य अर्थ शब्द के होते हैं, सब शक्य अर्थ में ही आते हैं। और शक्य अर्थ जो होता है वो प्राकृतिक होता है, इसलिए शब्द का शक्य अर्थ मिथ्या होता है। क्या होता है? मिथ्या। मिथ्या। जैसे कहा गया ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या। अब वहाँ पर जो ब्रह्म शब्द बोला है वो भी जगत में आ जाएगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है भौतिक ही है, जब तक कि आपको लक्षण नहीं आती। अब दूसरा शब्द का अर्थ होता है, उसे कहते हैं लक्ष्य अर्थ। शक्य अर्थ समझ में आ गया सबकी? शब्द के शक्य अर्थ का मतलब है वाच्य अर्थ, और उसी वाच्य अर्थ में आज ये सारी दुनिया में व्याख्याएं चल रही हैं। इसलिए इन व्याख्याओं को लेकर के लोग लड़ते हैं, क्योंकि लक्ष्य अर्थ जानता ही नहीं कोई, सिवाय ब्रह्मज्ञानी के। किसी को लक्ष्य का पता ही नहीं। आखिर शब्द की लक्षणा हमको कहाँ ले जा रही है, ये हमको पता ही नहीं रहता। तो शब्द का दूसरा छेदन करते हो ना शब्द को, जैसे कहते हैं ना, किसी भी बात की गहराई लेकर आना। जैसे दूत जब भेजे जाते थे, जैसे उनको भेजा गया था हनुमान जी को, हाँ, राम ने कहा था कि गहराई लेकर आना, मिल जाए, फिर उस मिल जाने की जो गहराई, तो उन्होंने ऐसी गहराई नापी कि लंका को ही जला कर आ गए। वो उनको ख्याल था कि हमारे स्वामी ने कहा है गहराई लेके आना बात की। उसी गहराई का नाम क्या है? लक्ष्य अर्थ। तो शब्द का जो लक्ष्य अर्थ होता है वही यथार्थ होता है, सत्य होता है। और बाकी जितने भी अर्थ निकाले जाते हैं, चाहे भले व्याकरणाचार्यों के द्वारा निकाले जाएं, वो सब के सब मिथ्या होते हैं। इसलिए शास्त्रों को गुरु के बिना पढ़ने वाले अधिकांश विद्वान बर्बादी की ओर चले। ये हकीकत है। इस हकीकत को कोई पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि गुरु के प्रति जो है लोगों को श्रद्धा ही नहीं। आज हम इतना गहरा विषय बोल रहे हैं, ये तो इनकी कृपा है। न जाने कहाँ से ये ले आए ये प्रश्न। ये तो प्रश्न कोई करता ही नहीं। पढ़ाता है। हाँ, कहीं से भी लाए हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आया तभी तो लाए। तो एक शब्द का शक्य अर्थ, शक्य अर्थ में सारे अर्थ, जी हाँ, भावार्थ, अन्य अर्थ, अलंकार अर्थ,
व्याकरणीय अर्थ, ये सब किस में आते हैं? सत्य अर्थ में आते हैं। इसलिए कभी सत्य अर्थ में फंसकर विवाद नहीं करना चाहिए। ये तो पूर्ण है। अपूर्ण है वो मिथ्या है, उनमें सत्यता नहीं है। यह है वेदांत का सिद्धांत। दूसरा होता है शब्द का लक्ष्य अर्थ। शब्द का जो लक्ष्य अर्थ होता है वो यथार्थ होता है। एक उदाहरण के द्वारा जो है लक्ष्य और शक्य में अंतर समझ। एक जो है पिता के पास काफी धन था। जब वो मरने लगा तो उसने एक बीजक लिखा और उस बीजक में लिखा कि 1000 सर्पियाँ थम साह से ले लेना। थम साह किससे ले लेना? थम साह। और वो प्राण कष्ट कर गए। अब जब उनके लड़कों को, बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पूरा नगर ढूंढ डाला, लेकिन थम साह नाम का कोई भी आदमी नहीं मिला। तो ये जो उसने अर्थ निकाला था, ये कौन सा अर्थ था? सत्य अर्थ था। ठीक है, भाव अर्थ था ये। भावना में पिताजी किसी को दे गए होंगे, कमाया खुद ने होगा, लेकिन किसी मित्र के भाव से या किसी पार्टनर के भाव से उसको दे गए होंगे। तो अनेक भावार्थ निकालने पर भी उसका अर्थ सही नहीं निकला। तब तक उनके गुरु आ गए। उन्होंने कहा गुरु जी से कि पिताजी तो हमारे बड़े ही झूठ बोलने वाले थे। इन्होंने जो है ये बीजक लिखा है कि 1000 सर्पियाँ हम साल से ले लेंगे। है? नहीं, समय नहीं डाला। ये दूसरा उदाहरण है, वो वाला दूसरा उदाहरण है, उसको भी हम देंगे आगे चल कर। वो असल में इसमें फिट नहीं पड़ेगा, वो किसी दूसरी बात के लिए जो आपको याद आ रहा है। यही तो बात है। असल में हम लोग जो है पढ़ के इतने दिमाग को पंचर कर लेते हैं कि हमको यही पता नहीं रहता हम दृष्टांत कौन सा दे रहे हैं और किस जगह इस दृष्टांत को घटाया गया। यहाँ तक विद्वानों को पता नहीं रहता, बस दृष्टांत देते रहते हैं। क्योंकि दृष्टांत दोगे तो लोग कहेंगे बड़े विद्वान हैं। हाँ जी। तो अब गुरुजी ने कहा कि लाओ, तुम्हारे पिताजी ने झूठ नहीं लिखा है, बिल्कुल सत्य लिखा है, लेकिन तुमको उसका अर्थ निकालना नहीं आता। तो उन्होंने अर्थ निकाल के दिया। थम माने खम्मा, ठीक है। वो खम्मे के ऊपर जो छत्र बनाया जाता है उसे साह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साह। अब वो व्यक्ति को ढूंढते रहे, क्योंकि भाव में बह गए। अपने ही घर में जो खम लगा था उसके ऊपर जो छत्र साह लगा था उसको जो है तोड़ना भूल गए। तो जब अपने ही थम और साह को तोड़ा तो उसमें 1000 सर्पियाँ। ये था दृष्टांत। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि शब्द का जो वाच्य अर्थ होता है उस वाच्य अर्थ को हमको लेना तो चाहिए वाच्य अर्थ को, लेकिन उस वाच्य के अनुसार उस शब्द का हमें लक्ष्य ढूंढना चाहिए कि ये किधर की ओर जो है लक्ष्य किया जाए। इसे कहते हैं क्या? लक्षणा। ठीक। अब ये लक्षणा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। पहला प्रकार है जहित लक्षणा, दूसरा प्रकार है अजहित लक्षणा और तीसरा प्रकार है भाग त्याग लक्षणा। ये तो याद होंगी आपको, लेकिन आज तक उसका प्रयोग नहीं कर रहे। तो याद करने से फिर क्या फायदा? जिसको भी लक्षणा वृत्ति बनाना आ जाती है, भगवान सदा उसके सामने खड़े रहते हैं। उससे भगवान जुदा नहीं है, वो भगवान से जुदा नहीं है।
संसार नाम की कोई चीज़ उसकी दृष्टि में दिखाई ही नहीं देती, नज़र ही नहीं आती, जबकि वो अज्ञानियों की तरह ही खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सोता है, जगता है, सब वही काम करता है, लेकिन लक्ष्य उसका कहाँ टिका रहता है। जैसे अर्जुन से पूछा गया, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ये बात द्रोणाचार्य ने सबसे पूछी, भीम से पूछी कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब धनुर्विद्या सीखने के लिए बल दिखाना जरूरी है। भीम बोले, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, और आप आज्ञा दो तो मैं 1 मिनट में इसको मसल करके राख बना दूं। द्रोणाचार्य ने कहा, जाओ बेटा, तुम तो धनुर्विद्या सीख गए। ऐसे ही तमाम जो है राजकुमारों से प्रश्न किए, लेकिन किसी का भी जवाब लक्ष्य से नहीं था। सबके जवाब किससे थे? वाच्य अर्थ से, सत्य अर्थ से। जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख का गटा दिखाई दे रहा है, बाकी मुझे न पेड़ दिखाई दे रहा है, न चिड़िया दिखाई दे रही है, न पत्ते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे थे? हाँ, बस ऐसे ही इस जगत में चेतन को देखना है। सब देखते हुए कुछ नहीं दिख रहा है। आप जो है लिखने के ज़्यादा चक्कर में रहते हो, समझने के कम चक्कर में। नहीं समझ रहे था। जहित लक्षणा, क्योंकि समझाते समय जो है हाँ ये थोड़ा गलत हो जाता है। आपको लिखना है तो फिर जो है बाद में पूछ लिया करो। अच्छा ठीक है सर। हाँ, हाँ तो आप जहित लक्षणा, अजहित लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा, ये 3 प्रकार की लक्षणा है। अब जो 2 प्रकार की लक्षणा है, अब लक्ष्य तो समझ में आ गया, वो अर्जुन वाला दृष्टांत मैंने इसीलिए लिया। अब ये 2 प्रकार की लक्षणा है ना, जहित और अजहित, ये व्यवहारिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। इनका प्रयोग कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार में, भगवत साक्षात्कार में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, वो सब सामने आ जाएगा। जहित लक्षणा समझिए किसको कहते हैं। जहित लक्षण, जहित लक्षणा में जो शब्द होता है उस शब्द के अर्थ को त्याग कर दिया जाता है। शब्द का जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ को हम स्वीकार न करें, और उस शब्द की जो लक्ष्य, वो शब्द जहाँ लक्ष्य कर रहा है उसको ग्रहण करें। इसको कहते हैं जहित लक्षण। तो उदाहरण दिए देते हैं आप। जैसे किसी ने कहा कि गंगा सागर में सत्संग हो रहा है। कहाँ सत्संग हो रहा है? गंगा सागर में सत्संग हो रहा है। तो वाच्य अर्थ से क्या निकालोगे तुम? अभी मैंने परिभाषा क्या बताई? वाच्य अर्थ का त्याग करके उस शब्द के लक्ष्य पर दृष्टि डालो, उस शब्द के लक्ष्य पर। तो लक्ष्य यहाँ क्या है? गंगा सागर या सत्संग? सत्संग। सत्संग। क्या करना उसका? आप ध्यान नहीं देते मैं क्या कहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। जहित लक्षणा उसको कहते हैं जिसमें शब्द के सत्य अर्थ का त्याग किया जाता है और उस शब्द का लक्ष्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे जहित लक्षणा कहते हैं। तो गंगा सागर में सत्संग हो रहा है ना। अब यहाँ शब्द का सत्य अर्थ क्या है? गंगा सागर। और उसका त्याग क्या है? और उस शब्द का लक्ष्य क्या है? ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान देना।
शब्द का सत्य अर्थ तो यही है कि गंगा सागर में सत्संग हो रहा है, और मूर्ख यही कहेगा चले जाओ गंगा सागर में सत्संग हो रहा है। लेकिन समझदार होगा वो सोचेगा नहीं कि गंगा सागर में सत्संग कैसे हो सकता है, पानी में सत्संग कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? नहीं। तब उसको सोचना पड़ेगा कि ये अर्थ नहीं है इसका, इस शब्द का ये सत्य अर्थ स्वीकार करने योग्य नहीं है। तब वो उसका क्या कर देगा, उसका कर देगा वाद, और उसका लक्ष्य पकड़ेगा। उसका लक्ष्य क्या है? सत्संग। तो सत्संग जब भी होगा तब पृथ्वी पर बैठकर होगा, जल पर बैठ करके नहीं होगा। इसलिए शब्द के सत्य अर्थ का त्याग करके शब्द का जो लक्ष्य पकड़ा, और वहाँ क्या लक्ष्य पकड़ा? सागर के किनारे पर सत्संग हो रहा है, तो वहाँ होता हुआ मिल गया। इसको कहते हैं जाहिर लक्षण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका प्रयोग व्यवहार काल में होता है। व्यवहार काल में जहित अजहित लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में इनका प्रयोग कभी भूल कर मत करना। और भी उदाहरण है, ये सड़क ग्वालियर जा रही है। सड़क कहाँ जा रही है? तो सड़क ग्वालियर जा रही है, तो इसका पूरा सत्य अर्थ हो गया। अब इसमें से जो है लक्ष्य निकालिए, लक्ष्य निकालिए, शक का त्याग करके लक्ष्य निकालिए। तो यहाँ क्या त्याग करोगे? सड़क का त्याग करोगे, और जो ग्वालियर जा रहा है उसको ग्रहण करोगे। तो ग्वालियर कौन जा रहा है? सड़क जा रही है या तुम जा रहे हो, या बस जा रही है? आई कुछ समझ में? इसको कहते हैं जहित लक्षण। ठीक है, अजहित लक्षणा किसको कहते हैं? जहाँ शब्द का सत्य अर्थ भी ग्रहण किया जाता है और शब्द का लक्ष्य अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। दोनों अर्थों को ग्रहण करके तुम उस बात का सही अर्थ निकाल पाओगे, जिसे हम अजहित लक्षणा क्या कहते हैं? अब इसका एक उदाहरण क्या है? जैसे कहीं घोड़ों की दौड़ हो रही है, ठीक है, तो अपन लोग चिल्लाते हैं, लाल पीला हरा नीला कई तरह के घोड़े होते हैं। तो सबसे आगे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल दौड़ रहा है, घोड़ा शब्द नहीं बोलोगे, क्या दौड़ रहा है? लाल। लाल। तो तुमने शब्द के सत्य अर्थ को पहले ग्रहण कर लिया, वो क्या है? घोड़ा। ठीक है, और दूसरा अर्थ जो है लक्ष्य है, तो लक्ष्य क्या है? लाल। लाल। ठीक है, इन दोनों को मिला करके तुम कहने लगे कि लाल सबसे आगे दौड़ा, जबकि लाल दौड़ता नहीं है, दौड़ता तो घोड़ा ही है। लेकिन उसका तुमने पहले ही स्वीकारोक्ति कर ली और बाद में उसका लक्ष्य जो है बना लिया। इस प्रकार से इसको अजहित लक्षणा क्या कहते हैं? अजहित लक्षण। अब तीसरी आती है भाग त्याग लक्षणा। ये भाग त्याग लक्षणा के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भाग त्याग लक्षणा से ही हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए। और ये कोई कितनी भी रट ले, इसके उदाहरण रट ले, ठीक है, इसकी परिभाषा रट ले, जब तक विवेक और वैराग्य जिंदगी में नहीं है, भाग त्याग लक्षणा को तुम कभी भी अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। इसलिए प्रथम विवेक वैराग गुण के बीच में मैं वेदांत के साधनों का वर्णन कर रहा हूँ। अगर विवेक नहीं है आपको, तो आपको वैराग नहीं हो सकता।
और वैराग नहीं है तो खट संपत्ति नहीं आ सकती, इसकी कल भी मैंने चर्चा की थी। वो खट संपत्ति नहीं है तो मोक्ष की इच्छा भी आपको नहीं हो सकती, और मोक्ष की इच्छा नहीं हो सकती तो आप वेदांत श्रवण नहीं करते। 40 वर्ष तो सुनाते सुनाते मुझे हो गए, कहीं हो पा रहा है ग्रहण? सुन पा रहे हो? जबकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने गुरु वाक्य को एक बार सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। राजा जनक क्षण भर में मुक्ति को प्राप्त हुए। इसका अर्थ क्या है? ये नहीं है कि राजा जनक ने पहले कभी साधना नहीं की। इसका अर्थ यही है, साधन से परिपूर्ण, चतुष्टय साधन संपन्न और विक्षेप और मल से रहित जब केवल आवरण शेष रह जाता है तो केवल गुरु का वाक्य ही तुम्हारे दिमाग में लक्ष्य पूर्ण हो जाता है और तुम जो है मुक्त हो जाते हो। लेकिन इतनी मेहनत तो जिंदगी में करना पड़ेगी, विवेक पैदा करना पड़ेगा। अब देखो, विवेक की सही परिभाषा, बेईमानी मत करो कोई भी, हमें बेईमान बने रहने दो, क्योंकि श्रद्धा तो है नहीं। अगर श्रद्धा है आपको तो आप कभी भूल से भी नहीं कह सकते कि हम बेईमान हैं, क्योंकि आज जिंदगी हो गई साथ में रहते रहते। केवल पीठ पीछे बुराइयां करने से क्या होता है? सामने कोई हमारा दोष निकाल के दिखाओ, हम तुम्हारी जीवन भर गुलामी करेंगे। दोष तो निकालो, जिस दोष के कारण हमारे विवेक में कोई हस्तक्षेप हो रहा हो, वो दोष। ये दोष नहीं मानेंगे। हम भगवा पहनते हैं, तुम पैंट शर्ट पहनते, ये कोई दोष नहीं है। समझ में आ रही बात? रोटी खाना, ठीक है, सोच जाना और मूत्रालय में समय लगाना, ये कोई दोष थोड़े ही होते हैं। ये तो आवश्यकताएं हैं। जी हाँ, मनुष्य की मनुष्य रूप होकर ही पूरी करना पड़ती है। अब पशु तो है नहीं कि पेशाब लगी तो सड़क पे ही कर लो, और उसे आप क्या कहोगे बता दो, जो बीच सड़क पे खड़ा होकर के और पेशाब कर रहा है, पागल। आदमी कहोगे उसे? वो पशु ही है, क्योंकि पशु गधा कहेंगे सीधी। गधा पशु का ही नाम तो है, ठीक है। तो कोई सहूर से काम करता है, तुम उसे ज्ञानी स्वीकार नहीं करते, और जो बेसहूर हो जाता है तुम उनके चरणों पे पड़े रहते हो। हम एक नहीं हजारों नाम गिनाते, जब लोग हमसे लड़ने लगे हमारे गुरु का अपमान कर दिया। हैं सब गुरु घंटाल, ऐसे लक्षण वाले सब गुरु घंटाल होते हैं। तुम्हें गुरु लगते हैं तब हम कोई क्या करें? कोई पशु भी गुरु होता है? जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, खाना कैसे चाहिए, हाँ, सोच कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, इसका शऊर नहीं है, वो परमहंस होगा। पता नहीं कौन सी बुद्धि से जो है हमारी भारतीय लोग परमहंस का जो है सिलेक्शन करते हैं। अब इस भाग त्याग लक्षणा को सुन लो। आज तो समय इन्हीं के प्रश्न में पूरा हुआ जा रहा है। हाँ जी। अब भाग त्याग लक्षणा किसको कहते हैं? भाग त्याग लक्षणा की परिभाषा क्या है? भाग त्याग लक्षणा में जो शब्द बोला जाता है उस शब्द के दो भाग किए जाते हैं। कोई शब्द बोला जाता है उसको दो पद में विभाजित किया जाता है। अब उसमें एक पद जो होता है, एक पद को जो है त्याग किया जाता है और दूसरे पद को ग्रहण किया जाता है। पद समझ रहे हो आप? जैसे एक आदमी के दो पद हों। घर में तो वो जो है क्या है, घर का स्वामी है, जी हाँ, और ऑफिस में जाकर के वो क्या है, चपरासी है, ठीक है। तो इसमें दो पद हो गए,
एक तो आदमी पद हो गया और दूसरा उसकी उपाधि हो गई, वो दूसरा पद हो गया। तो अब उपाधियां निकाल दो, घर का स्वामीपना निकाल दो, ठीक है, और बाहर का चपरासीपना निकाल दो, फिर वो कौन रह गया? आदमी लोग। बात आई समझ में? इसको क्या कहते हैं? भाग त्याग लक्षणा। इसे भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। भाग त्याग लक्षणा में प्रत्येक शब्द को, जैसे आपको किसी ने जो है राम नाम दिया, ठीक है, अब राम नाम के विभाजन करो, 2 पद करो, तो एक पद तो वही हो जाएगा, तुम राम को आदमी समझ के पूज रहे हो, पूज रहे हो कि नहीं? और दूसरा जो है पद हो जाएगा, उसके 2 विभाजन हो जाएंगे। राजा दशरथ के यहाँ जो लड़का पैदा हुआ था वो तो जीव पद हो जाएगा, हो जाएगा, और अवतार लेकर आया वो ईश्वर पद हो जाएगा, हो जाएगा। अब ईश्वर और जीव दोनों पदों का त्याग करके बताओ वो कौन है? राम जी कौन है? उस दिन बस इसी बात को मैंने पंडित जी समझाया था। जो अवतार लेकर के आता है वो ईश्वर है, जो उस अवतारी के अधीन रहता है वो जीव है, और जीव और ईश्वर दोनों उपाधियों का हमें त्याग करना पड़ेगा। जब हम उनका त्याग कर देंगे तो लक्ष्य से जो उपाधि रहित चेतन हमको मिलेगा वो राम है, वो सच्चा राम। नहीं अभी आई समझ में? तो दोबारा जो है बहुत सरल करके आपको बता देंगे। ईश्वर और जीव ये 2 पद हैं और दोनों एक साथ एक ही शब्द में हैं। जैसे तत् त्वम असि। अब इसका जो है हमें शोधन करना है तो लक्षणावृत्ति के द्वारा ही हो पाएगा, वरना शोधन के तमाम तरीके शास्त्रों में लिखे गए हैं, तुम याद कर लेना, फिर बैठ के उनका ध्यान करना, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। और भाग त्याग लक्षणा के द्वारा, लेकिन ये लक्षणा आएगी तभी, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, हाँ, जो मोह माया है उसका त्याग करना पड़ेगा। नहीं तो आप कितना भी उस्ताद हो जाओ लक्षणावृत्ति का वर्णन करने में, आप वहीं घर गृहस्थी में ही चिपके रहेंगे, वहाँ से आप पढ़ नहीं पाएंगे आगे। इसलिए इनको शब्दों में नहीं ढालना है, बल्कि इनके शब्दों को समझ करके अपने जीवन में इनका प्रयोग करना है और क्रम से करना है। पहले विवेकी बनो, बनो विवेकी और विज्ञानी, निज स्वरूप के अनुसंधानी, निज स्वरूप के अनुसंधानी, तब जितेंद्र इस जगत में बहे प्रेम अश्रु की धार, तब जो है प्रेमास्पद हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, विवेकी हो ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा विषय छोड़ा था, देखो अपने अपने अंतःकरण में विचार करना, मुझे बताना नहीं। एक नासी भाग है, एक अविनाशी भाग है। अविनाशी भाग में केवल मैं और मेरा प्रभु, बाकी कोई नहीं। अविनाशी भाग में कौन है? मैं और मेरा प्रभु। मैं और मेरा प्रभु। प्रभु का तात्पर्य है चेतन, और मेरा तात्पर्य है चेतन का भास। हाँ, चेतन और चेतन का प्रतिबिंब, चिदाभास। ये 2 किस भाग में है? नित्य। अविनाशी भाग में, नित्य भाग में। बाकी सब कुछ अनित्य है। विचार से जो है सोचना और निर्णय लेना। क्या आप जो है नासी भाग का त्याग कर चुके? नहीं। तुमसे अकेले थोड़ी ही पूछ रहे हैं, तुम तो आज नई जो है सीख गया हो तो मना करोगे ही। ये सब चुप क्यों बैठे? मेरा एक ही प्रश्न है, अगर ऐसा हो चुका है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।
भले न जवाब दो, लेकिन अपने मन में विचार करो खूब। क्या नासी भाग का आप त्याग कर चुके हैं? नहीं आ रही समझ में बात? मैं केवल समझने के लिए कह रहा हूँ। अगर इस नासी भाग का त्याग नहीं कर चुके हो तो भाग त्याग लक्षणा की बात मत करना, वरना बहुत बड़े गहरे गड्ढे में चले जाओ। हाँ, ये भाग त्याग लक्षणा उन्हीं को आती है जो विवेकी होते हैं, वैरागी होते हैं, खड संपत्ति के अधिकारी होते हैं, मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तभी एक चौपाई लिखी गोस्वामी बाबा ने, गुण तत्व नहीं साध दुरावे अधिकारी हैं। आरत, देखो दो इसमें उपाधियां दी हैं। आरत अधिकारी जहाँ पर, जो अपने जो है गुरुदेव से ये कह रहा है कि मैंने सारे जगत को दुख रूप देख करके, देखो राम कह रहे हैं ना योग वशिष्ठ वाली पुस्तक में, इस सारे संसार को मैंने त्याग दिया, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा आप कर चुके हो? नहीं। तो फिर ये लक्षणावृत्ति से आपको साक्षात्कार नहीं होगा। ये लक्षणावृत्ति तब साक्षात्कार कराती है जब विवेक वैराग्य खड संपत्ति और मोक्ष से हम निबट लेते हैं, तब श्रवण बनता है। और जब श्रवण सही बनता है तो मनन होने लगता है, और मनन सही हो जाए तो शोधन होने लगता है, अनुसंधान होने लगता है। और अनुसंधान का नाम ही है क्या? भगवत प्राप्ति। तो भाग त्याग लक्षणा, अब एक उदाहरण के द्वारा इस भाग त्याग लक्षणा को ठीक ढंग से बता दें। यहाँ भी वही बात है। एक पिता था, वो मरने को हुआ तो उसने लेख लिखा है बीजक, उसमें ये लिखा कि जब हम मर जाएं तो चैत की रामनवमी के दिन समय 4 बजे, चैत की रामनवमी समय 4 बजे, और अपने गांव के मंदिर की गुम्मज से 1000 सर्फियाँ प्राप्त कर लेना। अब जब वो मर गया तो उसके बच्चों ने जाकर के गांव के मंदिर को ही खुदवा डाला। हाँ, मंदिर की कीमत दे दी और कहा कि इसको खोदने दो मुझे, मेरे पिताजी ने इसमें असरफियाँ रखी हैं। तो गुम्बज जब खोदा गया तो उसमें कोई असरफी नहीं निकली, कोई असरफी नहीं निकली। अब जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो नहीं बोलेंगे, या जिनको मैंने एक आध बार बता दिया है वो नहीं बोलेंगे। अब विनय जैसे और उदय सिंह जैसे लोग जवाब दें। आपको भी बता दिया, तो जिन्हें बता दिया है वो नहीं, जिन्हें अभी तक ये दृष्टांत सुना नहीं है वो जवाब दें कि असरफियाँ क्यों नहीं मिली। तुमने सुना है देवेंद्र? तो चुप बैठे रहो। आपने सुना है तो बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। ये असरफियाँ क्यों नहीं मिली? क्या पिता झूठा था? नहीं, वो तो यही कह रहे हैं लड़के कि पिताजी हमारे बड़े झूठे थे। हैं? हाँ, मंदिर तोड़वा दिया लेकिन उसमें असरफियाँ उपलब्ध ही नहीं हुई। आपने सुना है ये? हैं? सुना है? तो तुम मना क्यों कर रहे थे कि मैंने नहीं सुना? मैंने मना की नहीं किया तो आप भी जान रहे होंगे जवाब। तो चलो मैं उसको जो है रहस्य नहीं रखता हूँ, सब जानते ही हो। अब ये असरफियाँ कहाँ मिलेंगी? तो हमें ध्यान देना चाहिए था लक्ष्य पर। वाच्य अर्थ का त्याग करके हमें लक्ष्य पर
ध्यान देना चाहिए कि पिताजी ने समय क्यों लिखा है 4 बजे, और चैत्र की रामनवमी ही क्यों लिखी है। इन सब बातों पर हमें लक्ष्य दौड़ाना चाहिए था कि नहीं। तो गुरुजी ने यही कहा कि दोबारा मंदिर का निर्माण करवाओ और फिर से रामनवमी आने दो। जब फिर से रामनवमी आई तो गुरुजी ने कहा चलो फावड़ा लीजिएगा। तो जहाँ पर मंदिर के गुम्बज की परछाई पड़ रही थी वहाँ खुदवाया गया तो 1000 सर्पियाँ निकल आई। ये है लक्षणावृत्ति का, ये केवल उदाहरण है। अब लक्षणावृत्ति से परम तत्व की उपलब्धि कैसे हो, वो महामंत्र के द्वारा होती है। महामंत्र जो जपत महेशु गासी मुक्त हेतु उपदेशु। ठीक है, तो वो महामंत्र क्या है? रामायण में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव। ये सोहम शब्द ऐसे ही नहीं बोल देना है। हाँ, इसमें भी 2 पद हैं। एक सो माने ईश्वर, सो माने ईश्वर, और हम माने जीव। आई बात कुछ समझ? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब ब्रह्म मूल भेद ब्रह्म नासा। अगर इस सोहम का तुम अनुसंधान कर लो, शिवोहम का, तत्वमसी का, अहम ब्रह्मास्मि का, ये सब महावाक्य हैं, इनका शोधन कर लो। लेकिन शोधन तभी कर पाओगे जब अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध हो, नहीं तो शोधन कर नहीं पाओगे। तो एक ईश्वर सो, दूसरे जीव हम, न हम हाँ न ईश्वर। यहाँ बुद्धि पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि तुम अभी लिसे पुते रखे हो। जो नहीं है उसकी हम नहीं कह रहे। अगर लिसे पुते ना होते हाँ तो ईश्वर दिखाई देने लगता। तो ईश्वर और जीव ये 2 पद हो गए कि नहीं हो गए? अब दोनों में जो है इन पदों के वाच्य अर्थ का त्याग करो। तो ईश्वर का वाच्य अर्थ क्या है? ईश्वर सर्व समर्थ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर व्यापक है। बोलते जाओ और लक्षण बताओ। ईश्वर सर्व ऐश्वर्यवान है, और भी 2-3 लक्षण रह गए हैं। न्यायकारी नहीं, ईश्वर अविनाशी। हाँ, ईश्वर अविनाशी है। एक लक्षण और कोई रह गया। एक निर्बंध है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ है। ये कौन बोला? हाँ, ये 6 लक्षण ईश्वर के। अब ये नहीं 6 के विपरीत लक्षण हैं जीव के। जीव कैसा है? असमर्थ है। जीव कैसा है? अल्पज्ञ है। जीव कैसा है? परिच्छिन्न है, व्यापक नहीं है नहीं? तो जो ईश्वर के लक्षण हैं उनका और जो जीव के लक्षण हैं उनका परित्याग कर दो। ये एक भी सही नहीं है, ये दोनों के ही दोनों मिथ्या हैं। परित्याग करके फिर बचा कौन? सब समर्थता गई तो असमर्थता भी गई। ठीक, सर्वज्ञता गई तो अल्पज्ञता गई। गई कि नहीं गई? व्यापकता गई तो परिच्छिन्नता गई। उसके 6 लक्षण गए तो तुम्हारे भी 6 लक्षण जाना चाहिए। जैसे एक बार जीप में बैठे हुए परम पूज्य स्वामी प्रत्यगात्मानंद जी के साथ हम चले आ रहे, तो उसमें एक फ़ोन आया और वो फ़ोन पर ये कह रहा कि स्वामी जी, अगर मैं ईश्वर को छोड़ दूं तो डायरेक्ट जीव ब्रह्म की एकता क्या नहीं हो सकती? तो स्वामी जी ये बार बार कह रहे उसको, बहुत सरल हैं प्रत्यगात्मानंद जी।
जी हाँ, क्या 1 घंटा हो गया? 40 मिनट। तो वो नहीं कह पा रहे। मेरा जैसा होता तो डांट देता। वो कह रहे हैं कि देखो भाई, बिना जो है जीवत्व के त्यागे ईश्वरत्व को नहीं त्याग पाओगे। अब जैसे लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो जब तुम्हें दर्द होता है तो रोते क्यों? कोई कोई कहता हम धर्म को नहीं मानते हैं, फिर बहन को बहन क्यों कहते हो? जितने भी कम्युनिज्म है, एक आया था यहाँ सुनने के लिए कम्युनिज्म, 2 दिन मेरे को सुना, तीसरे दिन भाग गया। वो कहता हम धर्म को नहीं मानते। अच्छा, धर्म को नहीं मानते तो बहन को बहन क्यों कहते हो? माँ को माँ क्यों कहते हो? क्योंकि जो धर्म को नहीं मानते, सांड गैया, इनके कोई रिश्ते हैं? अरे धर्म ही तो है जो तुम्हें साधे हुए है। धर्म की धुरी पर ही मानव मानव कहलाता है। अगर धर्म नहीं मानोगे तो तुम मानव के भी कहलाने के अधिकारी नहीं रहे। ईश्वर भी ईश्वर तो तुम्हें मिलेगा क्या? धारण करे आई कुछ बात समझ में? तो जीवत्व के जो लक्षण हैं उनका परित्याग करो। नहीं हो पाएगा जब तक वैराग नहीं है, जब तक विवेक नहीं है, जब तक खट संपत्ति नहीं है, जब तक विकल होकर कि परमात्मा को नहीं चाहते, तब तक ये हो पाएगा? तो जीवत्व के लक्षण त्यागे जैसे ही, तैसे ही ईश्वर के लक्षण अपने आप हट जाएंगे। और जीव और ईश्वर दोनों हटे, सो शेष कौन बचा? हाँ, यही बस कह रहा महाभाग, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं और कोई भी नहीं हूँ। इस तरह लक्षणावृत्ति से अपने आप का ही या ईश्वर का ही या ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। और साक्षात्कार और दर्शन में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ी भिन्नता है। दर्शन तो जो है आम साधक को भी हो जाते हैं, लेकिन साक्षात्कार केवल ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। आज की बात बस इतनी ही। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।